हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। आइए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को एकदम बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, जैसा कि आपको बगल में चित्र में भी दिख रहा होगा। और हम समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका सबसे बड़ा कोण 90 अंश होता है। चित्र में भी आप देख सकते होंगे 90 अंश का कोण। सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होना चाहिए, शर्त है समकोण त्रिभुज के लिए। अब तीन भुजाएं हैं इसमें, तीनों भुजाओं के नाम भी हैं। 90 अंश के सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। याद रखें, 90 के सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। शेष दोनों भुजाओं को लंब तथा आधार के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों भुजाओं में लंब या आधार कोई भी हो सकता है। उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर थीटा हमारा यहाँ पे है तो इसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी, जो बच जाएगी वो आधार, यहाँ पे आधार हो जाएगा। या दूसरे चित्र में समझ सकते हैं, अगर हमारा ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने हमारा कर्ण होता है। अगर थीटा हमारा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो इसके सामने हमारा लंब यहाँ पे आ जाएगा। याद रखें, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। और थीटा के सामने की भुजा, अगर ये थीटा तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, बाकी जो बचेगी आधार। इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि गलतियाँ ज़्यादातर बच्चों से यहीं पे होती हैं। लंब तथा आधार को क्लियर नहीं कर पाते, इससे सवाल लगाने में उनको दिक्कत होती है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र आप पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसको आप लोग बुक में देखे होंगे। कर्ण आपको मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ी भुजा जो कि 90 के सामने की होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। लंब हमेशा थीटा के सामने की भुजा होगी, और तथा आधार जो बचेगी भुजा वो आधार होती है। अब इसको हम लोग किसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन दो प्रकार से इसमें पूछा जाता है, कभी कभी चित्र दे दिया जाता है या कभी कभी सीधे लंब या आधार का मान दिया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया होगा, दो भुजाओं का मान दिया होगा, तीसरी भुजा का मान पूछता है, तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई चित्र के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ 90 अंश हो गया, ये हो गया थीटा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमको दे दिया है एक भुजा 5 तथा एक भुजा दे दिया है 4। इस भुजा का मान पूछ रहा है। तो आप चित्र से देख सकते हैं कि 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर थीटा के सामने लंब, लंब पूछ रहा है, इसका मतलब लंब का मान निकालना है आपको, स्क्वायर कर लिया। तीसरी भुजा है आधार, तो आधार का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। लंब का स्क्वायर आप वैसे रखे रहें, इसका स्क्वायर हम लोग इसी का ही मान निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाए। अब 16 को इधर लेके आते हैं तो आपका मान हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 करेंगे तो आपका मान आएगा 9। तो लंब का स्क्वायर बराबर 9 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर 9। आपको एक रूल पता होगा कि अगर दोनों साइड स्क्वायर दिख रहे हैं तो हम रूट ले सकते हैं। अगर इधर स्क्वायर ले लें और इधर भी रूट ले लें तो दोनों साइड का वर्ग हट जाएगा। तो इधर लंब का स्क्वायर था वो हट जाएगा, इधर ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमें लंब का मान मिल गया 3, जो कि हमें निकालना था। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कोई चित्र है, किसी फिगर में हमें 90 डिग्री ये रहेगा और थीटा मैंने मान लिया यहाँ। ये हमेशा आपको दो चीज़ गिवन रहेगा। मान ली इसमें कोई भुजा दे दी गई है आपको 17,
यहाँ पे भुजा दे दी गई है आपको 17 और एक भुजा मान लीजिए आपको दे दी गई है 15। 17 तथा 15 मिल गए। तो आपको पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और थीटा के सामने लंब होती है। मीन्स आपको क्या निकालना है, आधार आपको निकालना है। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो कि 17 है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग। इधर आधार हमें निकालना ही था। आधार के 17 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आएगा 289 और लंब का स्क्वायर 15 था यहाँ पे, सॉरी इसको मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे 15 था लंब। तो लंब का स्क्वायर 15 का करेंगे 225 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर करना है। तो 225 की इधर लेके चले आएंगे तो 289 माइनस 225 बराबर आधार का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमारा आया था 289 माइनस 225 बराबर आधार का स्क्वायर था। तो इधर हमारा 289 माइनस 225 करेंगे तो दोनों को माइनस करने पर आ जाएगा 64 और प्लस इधर आधार का स्क्वायर। तो 64 8 का स्क्वायर होता है, इसको हम लोग 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, इधर आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। ये दोनों स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर कैंसिल, तो इधर 8 बराबर आधार। तो आधार का मान हमारा कितना आ गया 8, यही हमारा आंसर हो गया। अब आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस वैल्यू आप सही सही रखेंगे। उम्मीद है आपको सब समझ में आएगा। धन्यवाद।